क्वेश्चन नंबर 55। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो पॉइंट चार्जेज हैं जो कि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है और एक सर्टेन सेपरेशन पे सेपरेटेड है। ये आपको 2 पॉइंट चार्जेज है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है 2 × 10⁻⁻7 और सेकेंड का भी मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। और दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना गिवन है, तो ये सेपरेशन गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसी को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻2 मीटर। अब कहा जा रहा है एक थर्ड पॉइंट चार्ज जो इसके मिडवे में है, इस मिडिल पॉइंट पे है, यहाँ पे है, और उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड दोनों ये जो चार्ज हैं उसके साथ ये इक्वल मैग्नीट्यूड का है। हम लोग यूनिट साथ में यूज कर लेते हैं। अब ये चार्ज को इनिशियली तो यहाँ पे रखा गया है और उसके बाद कहा जा रहा है कि हम लोग इसको मूव करवाते हैं। कितना से, जब ये दोनों चार्ज से उसका सेपरेशन कितना हो 20 सेंटीमीटर। तो ये कैसे मूव करवाएंगे, तो दोनों चार्ज से सेपरेशन 20 सेंटीमीटर होगा, तो हम जब इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करवाएंगे यहाँ पे, यानी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो होगा इसी पे जब हम लोग मूव करवाएंगे तो दोनों चार्ज से सेपरेशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो मान लीजिए कि हम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने जा रहे हैं, ये लाइन, तो ये चार्ज को यहाँ से मूव करवा के यहाँ पर हम ले आए। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब आप वहाँ पर ले जा रहे हैं तो ये सेपरेशन कितना होना चाहिए, तो ये 20 सेंटीमीटर, और इस चार्ज से भी इसका सेपरेशन कितना होना चाहिए 20 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट जो मिड पॉइंट है उसको ए मानने जा रहे हैं, इसको बी। तो फाइनली क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब चार्ज ये ए पॉइंट से बी मूव करेगा तो बताइए इस ड्यूरेशन फील्ड के द्वारा वर्क डन क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन निकालने का हम लोग को फॉर्मूला, अगर आप फील्ड के द्वारा वर्क डन निकालते हैं, ये फील्ड के द्वारा वर्क डन निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जब ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर है तब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, और फिर जब ये पॉइंट चार्ज यहाँ जाएगा तब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, और दोनों का ये चेंज ले लीजिए, दोनों में क्या चेंज है वो ले लीजिए और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरे वे में आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं Q × डेल वी, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल पॉइंट। हम लोग जब डेल वी निकालते हैं तो फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल और माइनस इनिशियल पोजीशन। इट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लीजिए और इस पॉइंट का पोटेंशियल, और बी, यही बी पॉइंट का पोटेंशियल लगाइए और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर तो हम लोग Q का वैल्यू जानते हैं, ये Q तो गिवन है, जितना इस दोनों का मैग्नीट्यूड उतना ही इसका भी मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम लोग को फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग VA का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स इस A पॉइंट पर पोटेंशियल, तो इस A पॉइंट पर पोटेंशियल किसके वजह से होगा, तो इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से। जो इनिशियली दो चार्ज गिवन है जो फिक्स्ड है, थर्ड चार्ज को तो हम लोग मूव करवा रहे हैं, हमको जो दो चार्जेज यहाँ हैं फिक्स्ड है उस दोनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो देखिए कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको Q1 मान लीजिए और इसको Q2 मान लीजिए, तो Q1 और ये सेपरेशन और ये सेपरेशन इक्वल होगा। ये टोटल 20 है और ये मिड पॉइंट है तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम R लेने जा रहे हैं। फिर Q2, इट मीन्स ये R और ये भी R लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर Q2 और ये भी R। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ पर दोनों Q1 Q2 मैग्नीट्यूड में सेम है और R भी इक्वल है, तो यहाँ पर ये डेटा सेम है, तो हम डायरेक्टली 2 लिखने जा रहे हैं। K का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9, और फिर Q का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय ये R, तो ये R का वैल्यू 10 × 10⁻⁻2, ये 10 सेंटीमीटर होगा, तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 2 1836
इंटू 36 इंटू, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर पावर एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पे 9 और -7, तो यहाँ पे 2 और ये 1 पावर है, यहाँ पे ये तो -1 बचेगा नीचे और ये -1 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर तो 2 बचा हुआ था और एक ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3, तो इतना वोल्ट आ गया यहाँ पे ए का पोटेंशियल। उसी तरह से हम लोग बी का पोटेंशियल निकालेंगे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल किसके वजह से, इस चार्ज के वजह से और इस चार्ज के वजह से, तो आप कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ पर भी के, Q1 और R, यहाँ पर भी तो ये सेपरेशन दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर भी तो R ही हम कंसीडर करने जा रहे हैं, K, Q2, R, या आप ले सकते हैं R1, R2, यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं कि ये R1 है और ये हम लोग का R2 है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर भी ये डेटा ये दोनों डेटा Q1 Q2 और नीचे वाला भी दोनों डाटा सेम है, तो हम डायरेक्टली 2 इंटू के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 7 और डिवाइडेड बाई R का वैल्यू, तो यहाँ पे तो 20 है, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2, तो यहाँ से हम लोग का एक 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 18 और फिर 18 हो गया, और यहाँ से हम लोग जब एडजस्ट करेंगे पावर तो 9 7 सॉरी मिसिंग है एक, यहाँ पर 10 टू द पावर -7 था, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 2 और ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर इतना ही ये वोल्ट आया, 10 टू द पावर 3 आएगा। अब हम लोग इस फार्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये जो वर्क डन होगा फील्ड के द्वारा, तो ये Q का वैल्यू, तो Q कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और VB का वैल्यू कितना आया है, तो VB का वैल्यू आया है, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन भी था, हम लोग को माइनस साइन भी है, और अब VB का वैल्यू, तो VB का वैल्यू ये है 18 इंटू 10 टू द पावर और फिर -36 इंटू 10 टू द पावर। अब इस दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो ये -2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू और माइनस कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 3, तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना आ जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर। अब इस पावर को आप ऐड कीजिए तो -4, या इसी को यहाँ से देखिए, ये वीडियो में हम लोग का कट रहा है, इसको मैं फाइनली यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि ये वर्क डन फील्ड के द्वारा कितना आ गया 36 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, और यही आंसर देखिएगा बुक में, तो ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर क्या दिया हुआ है -3 जूल, तो यही फाइनल आंसर हो गया।